चमत्कार या विज्ञान, इस बहस ने देश में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि आस्था पर सवाल उठाना गलत मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो इसे धर्म के नाम पर अंधविश्वास मानते हैं और सवाल करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल हर किसी को स्वीकार नहीं है। इस विवाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर के चमत्कार को शंकराचार्य ने सीधी सीधी चुनौती दी है। कहा है कि अगर चमत्कार कर सकते हो तो जोशी मठ को धंसने से बचा लो, दरारें भर दो, मान जाएंगे कि तुम्हें चमत्कार आता है। तो हाँ की चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बाबा बागेश्वर के चमत्कार पर उठे विवाद के बाद देश भर में एक बहस शुरू हो गई है। श्री राम जय राम। चमत्कार और अंधविश्वास के तर्कों के बीच दिल्ली में उनके अनुयायियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी की हैं, जहां बागेश्वर धाम के समर्थकों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाने से नाराज अनुयायियों का मानना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सीताराम जय हनुमान के नारे लग रहे हैं और आप देखिए सबके हाथ में बजरंगबली के झंडे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर हैं और लगातार कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ ये साजिश है। और आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। आप बताएंगे, आप बागेश्वर बालाजी के शिष्य मंडल की ओर से आए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, क्या कहें? देखिए, बाबा पहले से लोगों का भला करने का कार्य कर रहे थे। आपकी तमाम मीडिया देख चुकी है। ये जो कुछ लोगों को मिर्च लगी है, बाबा ने जैसे घर वापसी का कार्य किया है, लोगों की दुकानें बंद होने लगी है और बाबा जो हमारे बालाजी हैं उनके चमत्कार की कोई काट नहीं है। ये अधर्मी लोग, जयचंद की लोग औलाद जो हैं, इन लोगों को मिर्च लग रही है। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन्हीं लोगों को मिर्च लग रही है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। चमत्कार या अंधविश्वास, इस पर देश भर में चर्चा गर्म है। कुछ लोग इसे सनातन के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बाबा बागेश्वर का समर्थन कर दिया है। हम में नहीं है, आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। इसलिए सनातन के सामर्थ्य को अंधविश्वास कहना, बिना जांचे हुए ये सनातन को अपमानित करने का काम किया है। और जिस ढंग से देश में एक सोची समझी रणनीति के तहत सनातन को आरोपित करना, सनातन का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म को गाली देना, चाहे भगवा के रूप में हो, चाहे देवी के सिनेमा के द्वारा, लेकिन मैं आज तक देश में कोई फिल्मकार, कोई डायरेक्टर मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। बाबा बागेश्वर के समर्थकों के साथ साथ उनके विरोधियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। विरोध में सबसे बड़ा नाम है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। शंकराचार्य ने बागेश्वर सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें शक्ति है तो जोशी मठ की धंसती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तभी मानेंगे। वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरुजी चरण स्पर्श। विवाद के बीच रायपुर से धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं।
लेकिन लोगों की अर्जियां कम लग रही हैं। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे, तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे इन दिनों पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। उनके चमत्कार को लेकर के चर्चे आज पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं और तमाम लोग, हम उन्हीं की सभा में हैं। आज राम कथा की शुरुआत होगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये पंडित शास्त्री जी से ही मिलने आए हैं, अपने बाबा से मिलने आए हैं। और बाबा के बारे में बता दूं कि ये पूरे देश के सबसे कम उम्र के बाबा हैं और इनके जो चमत्कार के जो चर्चे पूरे देश में फैले हैं। लोग दूर दूर से उनसे सुनने, उनसे मिलने और अपनी समस्या उनको बताने यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि बाबा उन्हें देख करके पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, उनकी समस्या को जान जाते हैं और उसका तत्काल निदान भी करते हैं। बागेश्वर धाम में बाबा का सच क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस विवाद ने इस दिव्य दरबार को पूरे देश में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।